Hello friends, good morning all of you. My name is Gautam Kumar and this is my YouTube channel Gautam Education Center. So friends, इस वीडियो में मैंने क्लास 10th के जितने भी फॉर्मूला होते हैं उन सभी को एक ही वीडियो में दर्शाए हैं। सफलता की कुंजी अभ्यास है, अर्थात जितना हम अभ्यास करते हैं जिस चीज़ में, उस चीज़ में हमको उतना ही सफलता मिलती है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग फॉर्मूला को। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। यूक्लिड प्रमेय से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है। दूसरा है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है log 100 गुना मो 100। तीसरा है जब अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा को शून्यकों का योग बोला जाता है तथा अल्फा इंटू बीटा को शून्यकों का गुणनफल बोला जाता है। जब अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक हो तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इसका व्यापक रूप होता है। तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। उसके बाद अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसके नीचे अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसके बाद है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। उसके बाद है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। उसके बाद है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। जब द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद बनाने का नियम होता है दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। उसी तरह त्रिघात बहुपद का समीकरण होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। के बाद जब रैखिक बहुपद a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 हो तो एक नंबर यदि a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो तो एक नंबर इसका अद्वितीय हल यानी कि केवल एक हल होगा। रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, समीकरण युग्म संगत होगी। दूसरा यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 हो तो इसका एक भी हल नहीं होगा, रेखाएं समांतर होगी, समीकरण युग्म असंगत होगी। तीसरा यदि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 हो तो इनके अनेक हल होंगे, रेखाएं संपाती होगी और समीकरण युग्म संगत होगा। वज्र गुणन विधि से x तथा y का मान निकालने का सूत्र x इक्वल टू होता है b1c2 माइनस b2c1 बाय a1b2 माइनस a2b1। y इक्वल टू होता है c1a2 माइनस c2a1 बाय a1b2 माइनस a2b1। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। धारा के अनुकूल चाल बराबर होता है तैराक की गति प्लस धारा की गति। धारा के प्रतिकूल चाल यानी कि तैराक की गति या माइनस धारा की गति। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। विवेचक या विविक्तर d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। x इक्वल टू फॉर्मूला होता है द्विघाती सूत्र माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यदि d का मान बराबर हो 0 के बराबर हो
तो मूल वास्तविक और समान होता है। यदि d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और वो समान होता है। यदि d का मान 0 से छोटा हो तो मूल वास्तविक नहीं होता है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2ab होता है। उसके बाद AP का फॉर्मूला है। AP का व्यापक रूप होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। an इक्वल टू फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ an को बोलते हैं अंतिम पद, a बराबर प्रथम पद, n बराबर कुल पदों की संख्या, d बराबर सार्वंतर, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। यदि n पदों का योग Sn है तब Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn n पदों का योग इक्वल टू होता है n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट बंद, या n बाई 2 ब्रैकेट a प्लस a n। यदि परिमेय संख्या p बाई q के रूप में हो तो तब q का एक अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो तो p बाई q का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा। इसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले नीचे दिए गए हैं। इसके बाद मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति के जितने भी फॉर्मूला होते हैं उनको इसमें लिखा गया है। इसके बाद त्रिज्यखंड एवं वृत्तखंड से संबंधित जितने भी फॉर्मूला होते हैं उनको इसमें दर्शाया गया है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी का भी दिया गया है इसमें। इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट स्टैटिक्स, सांख्यिकी, इनके सारे फॉर्मूला इसमें दिए गए हैं। Thank you everyone. Keep support me and subscribe my YouTube channel Gautam Education Center. Thank you again.